हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल मई 2023 के एसएफएम के पेपर के एनालिसिस में। तो इससे पहले कि हम एक एक क्वेश्चन का डीप डाइव एनालिसिस करें, सबसे पहले ये देख लें कि आखिर पेपर का लेवल क्या था, इजी, मीडियम या फिर टफ। दोस्तों ये कहीं से कहीं तक भी इजी पेपर तो नहीं था, क्योंकि कुछ दो तीन क्वेश्चंस यहां पर आईसीआई ने ऐसे बना दिए जो कि नए तरह के क्वेश्चन थे, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं थे। तो बिल्कुल देखे हुए क्वेश्चन, कुछ दो तीन क्वेश्चंस बिल्कुल देखे हुए नहीं थे, इसलिए वी कैंट से कि ये पेपर इजी था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर रखे हैं तो वो जो दो तीन यूनिक क्वेश्चंस आए हैं वो इजीली एड्रेस हो सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा, सिंपल जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं उसी से, राइट। तो हम इस पेपर को टफ भी नहीं कह सकते हैं, इट वाज समवेयर बिटवीन इजी एंड टफ। दोस्तों अगर मैं अल्फा एकेडमी की बात करूं तो हमारी जो एसएफएम की चैंपियंस रिवीजन बुकलेट है उससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, और अगर मैं अल्फा एकेडमी के मेन किताबों को भी यहां पर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं तो रफली 112 मार्क्स का पेपर हमारा मैच हुआ है। इसको हम यहां पर इस वीडियो के अंदर चीजों को देखेंगे, और जिन्होंने एग्जाम दी है उनके लिए भी ये वीडियो काम का है, क्योंकि मैं यहां पर सोल्यूशन भी डिस्कस करने वाला हूं, और जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम का है, क्योंकि उन्हें पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या सिचुएशन आ सकती है और हमें उसे कैसे टैकल करना है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ओके दोस्तों, ये जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था ये था बायबैक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन था बायबैक टॉपिक से रिलेटेड, और बायबैक का ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारी चैंपियन किताब के अंदर कवर कर रखा है। और जब मैं चैंपियन किताब का रेफरेंस लेता हूं, इट इज अ रिवीजन बुकलेट, तो वो क्वेश्चंस हमारे अल्फा एकेडमी की मेन किताबों में तो कवर्ड हैं ही हैं। मैं यहां पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपके सामने चैंपियन बुक ओपन कर देता हूं। ये हमारी चैंपियन बुक, इसका जो पेज नंबर 88 है उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं पेज नंबर 88 पर स्क्रॉल करता हूं एंड आई कैन सी दिस क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था बायबैक ऑफ शेयर्स से रिलेटेड आया था, जहां पर कंपनी बायबैक करना चाह रही थी शेयर्स का। अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम पेपर में ओपन करता हूं, हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारी जो किताब थी उसमें जो क्वेश्चन था उसके ठीक एग्जैक्ट कॉपी नहीं था, लेकिन किसी ने वो क्वेश्चन कर रखा है तो ये तो उससे भी आसान था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां पर आपको पीई रेशियो दे रखा है 25 टाइम्स का, और अर्निंग्स पर शेयर दे रखी है 600 की, राइट। तो यहां पर 25 मल्टीप्लाई बाय 600 जब हम करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी 15,000 रुपीज। और क्योंकि यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें दे रखा है 15,000 करोड़, तो अगर कोई चेक करना चाह रहा है कि उसने करेक्ट सोल्यूशन किया है या नहीं, तो इस वीडियो में सोल्यूशन को देख लें। तो 1 करोड़ आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। मार्केट प्राइस आती है 15,000, मार्केट प्राइस आती है 15,000 रुपीज और पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 1 करोड़। अब यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि क्वेश्चन ने कहा है कि वो बायबैक करना चाहते हैं 20% शेयर्स एट अ प्रीमियम। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको हो सकता है गलती से पढ़ लिया हो कि 20% प्रीमियम पर बायबैक करना चाहते हैं। ध्यान रखना, 20% प्रीमियम पर नहीं बायबैक करना चाहते, उल्टा वो बायबैक प्रीमियम तो हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, वो लोग 20% ऑफ द शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ हैं, तो हमारे 80 लाख शेयर्स रह जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक करना चाह रही कंपनी वो है 20 लाख शेयर्स बायबैक करना चाह रही है, राइट। लेकिन कंपनी के पास बायबैक करने के लिए फंड्स नहीं है, कंपनी इन फंड्स को लोन पर लेना चाहेगी एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इंटरेस्ट बनता है। तो अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आखिर हम कितना लोन रेज करेंगे, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, और हमारा बायबैक का प्रीमियम पर शेयर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, 20 लाख शेयर्स हमें बायबैक करना है, राइट। अब हमें ये बताना है कि आखिर यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, लोन अमाउंट कितना आएगा, और बायबैक प्रीमियम आखिर कितनी आएगी। बहुत सिंपल, यहां पर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस कितनी रहेगी, 10,000, राइट। अब दोस्तों आप सिंपल यहां पर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख लीजिए, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। क्योंकि ये पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस है, इसलिए यहां पर पोस्ट बायबैक पीई रेशियो आएगा और पोस्ट बायबैक ईपीएस आएगा, और सारा खेल चलेगा अब पोस्ट बायबैक ईपीएस में। ओके, पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने आपको दे रखी है 10,000, पोस्ट बायबैक पीई रेशियो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि पीई रेशियो बायबैक के बाद भी सेम रहेगा, तो हमारा पीई रेशियो 25 ही रहेगा। और बस अब आपको यहां पर ईपीएस का फंक्शन लिखना है। तो ईपीएस का फंक्शन लिखने के लिए आप सबसे पहले प्रेजेंट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस देख लेंगे। तो अभी दोस्तों प्रेजेंट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है हमारा, हाल फिलहाल हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है 600
करोड़, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर है 600 और नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़। ये जो 600 करोड़ का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए इसको प्री टैक्स करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 1 माइनस 0.3 कर दिया, 30% टैक्स रेट दे रखी, ये आ गई प्री टैक्स इनकम। प्री टैक्स इनकम में से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट को माइनस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना लोन ले रहे हो, और आप कितना लोन ले रहे हो उसके लिए आपको ये तो पता है कि मुझे कितने शेयर खरीदने, पर ये नहीं पता है कि किस प्राइस पर खरीदने। तो इस क्वेश्चन में आपको बायबैक प्राइस को x मान लेना है। ये जो x रुपीस की बायबैक प्राइस है उस पर हम 0.20 करोड़ शेयर्स लेंगे, मतलब 20 लाख शेयर्स को मैंने 0.20 करोड़ लिख दिया क्योंकि इस तरफ भी 600 करोड़ से 0.20 करोड़ शेयर्स हम खरीदेंगे x रुपीस पर, विच इज द बायबैक प्राइस। यानी हमें इतना लोन अमाउंट रेज करना पड़ेगा, और इस लोन अमाउंट पर हम 16% इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये इंटरेस्ट माइनस हो गया। ऐसा करके अब ये बन जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आफ्टर बायबैक। हम इस पूरे को कर लेंगे वापस से 1 माइनस टैक्स रेट, तो मैं यहां पर डायरेक्टली 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा पोस्ट बायबैक अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, और हम इसे डिवाइड कर देंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस को नंबर ऑफ शेयर से, बायबैक के बाद कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहने वाले हैं। सो वी नो कि 0.80 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहने वाले हैं, राइट। जब आप इस इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स था हमारा बायबैक प्राइस। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो आपका बायबैक प्राइस सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 12,500। तो बायबैक प्राइस आएगा आपका 12,500, और अगर आपको ये निकालना है कि कितना लोन रेस करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, बायबैक प्राइस ले लेंगे 12,500 इंटू 20 लाख शेयर्स, यानी कि ये आ जाता है लोन अमाउंट आ जाता है 2500 करोड़, और उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 2500 करोड़ का 16%, यानी कि 400 करोड़ आ जाएगा यहां पर आंसर, राइट। अब आपसे पूछा है कि बायबैक प्रीमियम पर शेयर कितना है, तो नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर करंट मार्केट प्राइस से देखना चाहिए, और करंट मार्केट प्राइस आती है इस क्वेश्चन में 15,000, बट द प्रॉब्लम है कि जो बायबैक प्राइस है वो 15,000 से हम देखेंगे तो वो हमें डिस्काउंट पर नजर आती है। तो यहां पर मेरी ओपिनियन में, क्योंकि पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस कितनी है 10,000, और ये आ रही बायबैक प्राइस आ रही 2500, तो अगर हम इससे देखेंगे तो वी आर गेटिंग अ प्रीमियम ऑफ 2500, नॉनदलेस 15,000 से इसको करेंगे तो भी 2500 आ रहा है डिफरेंस, और इसको भी करेंगे तो 2500 आ रहा है डिफरेंस। सो व्हाट वी शुड सिंपली डू इज इन एग्जाम वी शुड राइट बायबैक प्रीमियम इज इक्वल टू 2500 रुपीज। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये जो हमारी चैंपियन बुकलेट है उसका अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो फिर ये इजीली बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी हम ऐसी ही कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक और मार्केट कैप आफ्टर बायबैक की हम इक्वेशंस बनाते हैं। ओके एग्जाम के दोस्तों अब हम अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर भी ओहो, ये जो क्वेश्चन है तो डिक्टो मैच हुआ है, और हर कोई जानता है कि ये क्वेश्चन हमने आखिर कहां पर कवर कर रखा है। दोस्तों फॉरेक्स चैप्टर का है ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स का पूछा गया है, आइडियली 8 मार्क्स का पूछना चाहिए। ये हमारी चैंपियन किताब का पेज नंबर 306 पर अगर मैं जाता हूं तो पेज नंबर 306 पर आपको एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, तो ये रहा वो क्वेश्चन। हालांकि आईसीआई ऑलरेडी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, और हम इसे क्लास के अंदर लास्ट रिवीजन भी बोलते हैं। बस यही वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर आपको छपा हुआ नजर आ रहा है, यही है वो क्वेश्चन, राइट। हल्का फुल्का सा डेटा में डिफरेंस है। यहां पर आईसीआई ने थोड़ा सा टाइपो एरर कर दिया है, हालांकि उसको आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है। एक्चुअली यहां पर हमें 1 अगस्त लिखा हुआ है, और यहां पर इनिशियल मार्जिन अगस्त का लिखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स जुलाई के लिखे हैं, तो इसको ऐसा ज्यूम कर रहा है कि 31 जुलाई है और ये 1 अगस्त है, मतलब मोर और ये दोनों एक ही हैं, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा नया सा ट्विस्ट उन्होंने डाल दिया है कि करेंसी फ्यूचर्स का जो उन्होंने आज का रेट दे रखा है वो है 0.0125, और करेंसी फ्यूचर्स का रेट आखिरी दिन भी है 0.0125, यानी कि करेंसी फ्यूचर्स पर आपको गेन या लॉस 0 होगा। जो अदरवाइज हम क्वेश्चंस करते थे उसमें करेंसी फ्यूचर्स पर हमें गेन या लॉस होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई गेन या लॉस नहीं होगा। हमारे क्वेश्चंस में करेंसी फ्यूचर का शुरुआत में रेट अलग होता था, जब हम सेटल करते थे तो रेट अलग होता था, तो गेन या लॉस आता था, वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। दैट वाज द ओनली डिफरेंस, बाकी ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर्ड है। ओके इसके बाद दोस्तों ये वाला जो सी पॉइंट है, हमने स्वैप्शंस तो कवर किया है, लेकिन स्वैप्शंस का एप्लीकेशन वाला पार्ट हमने कवर नहीं किया था हमारी चैंपियंस बुकलेट में। अगर मैं यहां पर आता हूं स्वैप्स की दुनिया में, तो स्वैप्स की दुनिया में मुझे यहां पर स्वैप्शंस नजर आते हैं, और ये स्वैप्शन से रिलेटेड हमने पोर्शन कवर किया था, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ स्वैप्शंस वाला कवर करना चैंपियंस किताब के अंदर हमारा मिस हो गया था। तो आई कैन से कि ये वाला पॉइंट हमारी चैंपियंस किताब से बाहर आ गया, इसके आप 4 मार्क्स मैंने हटा लिए हैं।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, ये क्वेश्चन नंबर 2A के जैसा डिक्टो क्वेश्चन दोस्तों हमने क्लास के अंदर कर रखा है। मैं आपको वो क्वेश्चन ओपन करके बताता हूं। ये रहा वो क्वेश्चन, ये रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको यहां पर हमारी अल्फा एकेडमी की किताब पर रिस्क मैनेजमेंट, ये जो मैंने किताब ओपन करी है ये हमारी लेटेस्ट किताब है जो अभी हमारी बैच चल रही है 2023 की, इट वाज स्टार्टेड इन मार्च। ये उसकी किताब मैंने आपके सामने ओपन करी और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नवंबर 20 अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि क्लाइंट के अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ है, उसे इतना मिनिमम बैलेंस रखना है, वो कितना वैल्यूएट रिस्क के हिसाब से कितना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोजर ले सकता है, राइट दोस्तों। यही वो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लाइंट को 1000 का मिनिमम बैलेंस रखना है और वो जानना चाहता है कि वो मैक्सिमम आखिर कितना एक्सपोजर ले सकता है। बस इस क्वेश्चन में और जो हमने क्वेश्चन कवर करा है उसमें क्या डिफरेंस है कि हमने जो क्वेश्चन कवर करा है उसके अंदर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया है बल्कि स्टैंडर्ड डिवीजन आपको कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। बस इतना सा यहां पर डिफरेंस आ रहा है, राइट दोस्तों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये वाला जो वीडियो है जो मैंने यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, राइट, इसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो अगर किसी को भी अपना सोल्यूशन चेक करना हो या ये जानना हो कि क्वेश्चन कैसे होगा तो वो उस वीडियो की लिंक पर क्लिक कर ले, उसको वो सोल्यूशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और उसी मैनर में ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आपका कुछ डाउट भी हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 2B। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई इस क्वेश्चन को देखकर खुश हो गया होगा। वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, हमें यहाँ पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाना है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हमने हमारी अल्फा एकेडमी की किताब में कवर कर रखा है। मैं आपको उसका रेफरेंस देना चाहूंगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारी किताबों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी अल्फा एकेडमी की किताब का वॉल्यूम नंबर 2 है और वॉल्यूम नंबर 2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर भी लिखा है ग्रोथ रेट विल स्टार्ट फॉलिंग इन अ लीनियर मैनर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा बोल रखा है, इस क्वेश्चन को देखें तो शुरुआत में तो ग्रोथ 20% रहेगी फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स और उसके बाद ओवर 3 इयर्स ये रेट लीनियरली डिक्लाइन होगी और कितने से 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% से। यानी जो शुरुआत में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में ग्रोथ रेट 20% रहेगी वो फिर 19% 18% एंड देन 17% हो जाएगी। तो ये 1111% का फॉल आ जाएगा कितने में 3 इयर्स में, और इसके बाद पर ये कांस्टेंट हो जाएगी 17% पर, राइट। तो दोस्तों एक तो उन्होंने ग्रोथ रेट आपसे पूछी थी और दूसरा उन्होंने पूछा था कि अगर प्राइस क्या होगा और आप क्या एडवाइस करते हैं कि हमें शेयर बाय करना चाहिए। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। ये आपको हमारी अल्फा एकेडमी की किताब में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था उससे मिलता जुलता है। पर इसके बाद ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर बहुत ही गजब इन्होंने क्वेश्चन डिजाइन करा है, मैं इनकी तारीफ करूंगा। इन्होंने बेसिकली क्या करा है ना, इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज कैसे कर दिया, इन्होंने जो होता है उसका ठीक उल्टा लिख दिया। यानी पे थ्रू सिक्योरिटीज का एक्चुअली मतलब होता है दे गिव ओनली अ चार्ज, और पास थ्रू सिक्योरिटीज का मतलब होता है दे गिव अ डायरेक्ट एक्सपोजर। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमें लगता है कि पे थ्रू ये होता है, हमें लगता है कि पास थ्रू ये होता है, एंड डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। दोस्तों चैंपियंस बुक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चैंपियंस बुक में हमने एग्जैक्टली इसी चीज को यहां पर कवर कर रखा है। आई कैन टेक द रेफरेंस ऑफ पेज नंबर 394 पर मैं आता हूं चैंपियन बुक के, और ये यहां पर सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स में पास थ्रू सर्टिफिकेट्स और पे थ्रू सिक्योरिटीज यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स है वो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देते हैं, जबकि जो पे थ्रू सिक्योरिटीज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज क्रिएट होता है आपके ऊपर और आपका उसमें डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता है, राइट। तो आपको सिंपल वहां पर डिसएग्री करना था उनके स्टेटमेंट्स और बताना था कि पास थ्रू ये होता है और पे थ्रू ये होता है। दोस्तों चैंपियंस बुक के आपको पेज नंबर 394 पर मिल जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A पर। बहुत सिंपल और सही में बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये स्वैप्स का क्वेश्चन है और इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कैसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर हमारी चैंपियंस बुक में मिलेगा, या फिर आप अगर अल्फा एकेडमी की आपने चैंपियंस बुक नहीं ली है तो आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में देख लेंगे। तो कॉन्सेप्ट कॉपी में जो मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं स्वैप के, उसमें से तीसरा वाला एग्जांपल से रिलेटेड है। दोस्तों यहां पर मैं आता हूं स्वैप्स पर, और ये आपको चैंपियंस बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 347 पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 347 पर ये आप देखिए मिस्टर रिच और मिस्टर पुअर का हम एग्जाम्पल लेते थे, जिसमें कि फ्लोटिंग रेट है बैंक +1 और बैंक +3, और यहां पर आप पेपर में देखेंगे तो इट इज 0.5 एंड 1.5, राइट। और यहां पर आप देखेंगे इट इज 10 एंड 15 एंड इट इज हियर इट इज 3 एंड 3.5, राइट। यानी डेटा तो ऑब्वियसली वो हमारी किताब से भी क्वेश्चन उठाकर बनाएंगे तो चेंज करके।
यहां पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, आपको सिंपल क्या करना रहता है, एग्जाम में एक बार ऐसा बॉक्स बनाकर देखना पड़ता है, हाउ मच इज द कॉस्ट, और यहां पर कॉस्ट आती है बीपीएलआर प्लस 4%, और आपको एक बार ऐसा बॉक्स बनाकर देखना पड़ता है और यहां पर कॉस्ट आती है बीपीएलआर प्लस 4.5%। यानी कि दोस्तों अल्टीमेटली जो क्वेश्चन डिजाइंड है वो विश तो ऐसी करेगा जहां पर महंगा पड़े, लेकिन हमें बोरो ऐसा करना है जहां पर सस्ता पड़े। तो यहां पर 4.5% आती है कॉस्ट, लेकिन हम उन्हें बोलेंगे कि आप इस तरीके से बोरो कर लीजिए तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, 4% आएगी, बीपीएलआर प्लस 4, यानी देयर विल बी अ सेविंग्स ऑफ 0.5%। अब यहां पर आईसीआई ने एक बहुत अच्छा सा पॉइंट डाल दिया है जो जनरल नॉलेज से क्रैक हो जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो 50 बेसिस पॉइंट का कमीशन मांगता है। अब आप खुद ही सोचिए कि 0.50 का तो पूरा मार्जिन ही आ रहा है, 0.50% का, अगर सारा ही कमीशन इन्वेस्टमेंट बैंकर ले जाएगा तो फिर दोनों पार्टीज को तो अल्टीमेटली वही कॉस्ट बैठेगी जो अदरवाइज बैठती थी पहले। तो यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा सा पॉइंट डाल दिया कि ये जो पहला वाला व्यक्ति है आईएफ, उसको 20 बेसिस पॉइंट्स का गेन चाहिए, दूसरे वाले व्यक्ति को 10 बेसिस पॉइंट्स का गेन चाहिए, तो टोटल गेन ही 50 बेसिस पॉइंट का, उसमें से 20 ये ले जाएगा, 10 ये ले जाएगा, बचा कितना, 20 बेसिस पॉइंट। तो जो बैंकर है वो थोड़ा सा फॉरगो कर देगा अपना कमीशन और 20 बेसिस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। इतना सिंपल सा था दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल करा हुआ है, और जो हमने एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व किया है उसी टोन पर ये सॉल्व होगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर अभी चैंपियंस बुक के अंदर मिलने वाला है। ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, और डेरिवेटिव्स में उन्होंने बताया कि एक व्हीट ट्रेडर है, उसे आगे राइस ट्रेडर है इस क्वेश्चन में, यस हाँ, और उसे लगता है कि आगे जाकर भाव गिरने वाले हैं, वो आखिर अपने आप को किस तरीके से बचाएगा। दोस्तों अगर आप यहां पर चैंपियन किताब पर आते हैं तो आपको पेज नंबर 249 पर ये क्वेश्चन मिलने वाला है। पेज नंबर 249 पर मैं आता हूं, ये देखिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो राइस की जगह व्हीट ट्रेडर का लिया है, और ये वही क्वेश्चन है कि आखिर उसका इफेक्टिव रियलाइजेशन प्राइस कितना आएगा और वो किस तरीके से अपनी रिस्क को मिटिगेट कर सकता है। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहां पर, हाउ कैन ही मिटिगेट द रिस्क, और क्या आएगा इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस, राइट। दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, ये हमारे फाइनेंशियल पॉलिसी इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी चैप्टर का क्वेश्चन है, और एग्जैक्ट यही थ्योरी हमारी किताब में आपको, चैंपियंस बुक में आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 397 पर आपको जाना रहेगा। पेज नंबर 397 पर आते हैं, और पेज नंबर 397 ये रहा। तो ये रहा, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, और यही वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, राइट। यहां पर दोस्तों व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल में नॉर्मली अगर वो 4 मार्क्स देते तो आपको एनी 4 पॉइंट्स लिखकर भी काम हो जाता है, राइट। दोस्तों चैंपियंस किताब की जो थ्योरी है वो बहुत क्रिस्प है, और 30 पेजेस के अंदर मैंने जितने सारे चैप्टर्स है सभी की थ्योरी को समराइज कर दिया है, और उसी में से क्वेश्चन उठ कर आ रहे हैं। अभी हमने देखा व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, और फिर इसके पहले हमने देखा था वो स्वैप्शन से, पास थ्रू सिक्योरिटी से रिलेटेड, पास थ्रू सर्टिफिकेट से रिलेटेड, राइट। और जो फर्स्ट का सी था वो जरूर मैं मानता हूं यहां पर स्वैप्शंस तो हमने कवर किया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं, बट यस हम इस चैंपियंस बुक को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते चले जाएंगे, और ये इतना बेहतर रिवीजन टूल हो जाएगा कि आखिरी दिन सिर्फ इसी को देखना है, और समय भी सिर्फ इसी को देखने जितना हमारे पास होता है। आते दोस्तों पेपर के सफर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन ये हमने देख लिया है। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों बॉन्ड से रिलेटेड है, और बॉन्ड से रिलेटेड इस क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस निकालनी, ड्यूरेशन निकालना है, और वॉलेटिलिटी निकालना है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, बट ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको मार्केट प्राइस निकालनी, ड्यूरेशन निकालना है, वॉलेटिलिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन में जो मेरी कुछ स्टूडेंट से बातचीत हुई है, उनको एग्जाम में करते करते वक्त एक कंफ्यूजन आ गया। वो ये आ गया कि उस व्यक्ति ने जो बॉन्ड खरीदा है वो तो 8 ईयर्स की लाइफ का खरीदा है, लेकिन ये उसने कब खरीदा, ईयर 2022 में, लेकिन अभी चल रहा है ईयर 2023, व्हिच मींस 7 इयर्स आर रिमेनिंग। तो उन्हें कंफ्यूजन आया कि सर जो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, ड्यूरेशन करना है, वॉलेटिलिटी करना है, मतलब उसमें हमें 7 इयर्स की डिस्काउंटिंग करनी है या 8 इयर्स। दोस्तों हिंट खुद पेपर में ही दी हुई है, यहां पर उन्होंने हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ही कितने ईयर्स के दे रखे हैं, इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि आपको 7 इयर्स की ही डिस्काउंटिंग करनी है, राइट। व्हिच मींस कि यहां पर हमें जो मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है वो 2023 की कैलकुलेट करनी। आपको सिंपल क्या कर लेना है, फ्यूचर के कैश फ्लोज जो आते हैं इस बॉन्ड के, उनकी डिस्काउंटिंग आपको कर लेनी है 8.5% से, 8.5% से, क्योंकि उसी के हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं, राइट।
दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है ये प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है और हर कोई बच्चा इस बात को हैंडल कर लेता है, 1050 आता है। फिर ड्यूरेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है और आपने ड्यूरेशन निकाल लिया, उसके बाद वॉलेटिलिटी, राइट। तो दोस्तों ऐसा का ऐसा ही जो एग्जांपल है वो हमारी चैंपियंस बुक के अंदर कवर्ड है, और अब इतनी बेसिक सी चीज थी कि उसके लिए हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो तो हम एग्जाम्पल में ही कवर कर लेते हैं। यू कैन सी हियर पेज नंबर 214 पर आप आएंगे, पेज नंबर 214 नहीं, हमें आना है बॉन्ड्स चैप्टर में, और बॉन्ड्स चैप्टर में मैं आपको पेज नंबर बताता हूं जहां पर हमें ये चीज मिल जाएगी देखने को। ओके, लेट अस चेक इट हियर। हाँ जी, ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट, ये तो हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी, ये बॉन्ड फंडिंग के बाद हम कवर करते हैं ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर पेज नंबर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकले ड्यूरेशन, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 188 पर, राइट। दैट हाउ टू कैलकुलेट मैकले ड्यूरेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, राइट। मैकले ड्यूरेशन में दोस्तों हम सिंपल क्या करते हैं, ये यहाँ पर मैंने कहीं पर कैलकुलेट करा हुआ है मैकले ड्यूरेशन, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करना। तो मैकले ड्यूरेशन है सिंपल वेटेड एवरेज, आपको कैश फ्लोज लिखना है और उसका ड्यूरेशन कैलकुलेट कर देना है, और जब आप इस ड्यूरेशन को डिवाइडेड बाय 1+YTM कर लेते तो ये आता है आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज वोलेटिलिटी। एक बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था ये। अब एक और पॉइंट यहां पर पूछा था कि क्या इन्वेस्टर यह सही डिसीजन ले रहा है अगर उसका रिक्वायर्ड यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है, 12%। तो यहां पर आपको क्या करना था, इन्वेस्टर कितने पर बॉन्ड खरीदने का सोच रहा है, 797.50। तो यहां पर हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हम ये देख लें कि अगर वो आज 797.50 में बॉन्ड खरीदता है तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी कितना बनेगा, यानी उसका रिटर्न कितना बनेगा, और रिटर्न कितना बनेगा को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या उसका 12% रिटर्न बनेगा। अगर बनता है 12% रिटर्न तो हम बोलेंगे हाँ आपका डिसीजन करेक्ट है, नहीं बनता है 12% तो हम बोलेंगे आपका डिसीजन करेक्ट नहीं है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि हम फ्यूचर के कैश फ्लोज ले लें और 12% से डिस्काउंटिंग कर लें, और जो प्राइस आए उसे हम फेयर प्राइस बोल दें, और फेयर प्राइस को इस एक्चुअल प्राइस जो वो रेडी है पे करने को उससे कंपेयर कर ले और डिसीजन दे दें। दोनों केस में डिसीजन दोस्तों सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन के बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अल्ट्रा सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको हमारी चैंपियंस बुक के अंदर फिर से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप आएंगे चैंपियंस बुक के पेज नंबर 325 पर, और पेज नंबर 325 पर आते हैं, पेज नंबर 325, ये रहा दोस्तों पेज नंबर 325। यहां पर जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन की याद एग्जाम में आ गई होगी, जिसमें कि एक कंपनी के पास सरप्लस फंड होता है और वो 3 जगह इन्वेस्ट, हमने तो जो क्वेश्चन करा उसमें 3 हमने ऑप्शंस लिए थे। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया इन्होंने सिर्फ 2 ऑप्शन लिए और बहुत सिंपल देखेंगे दोस्तों। 400 बिलियन इन्होंने रेज किया है और उसका हाफ ऑफ द अमाउंट इन्हें 6 मंथ्स बाद लगेगा, यानी 200 बिलियन अभी इनके पास 6 मंथ्स के लिए फ्री पड़े हैं। अब इन फ्री पैसों को ये क्या कर सकते हैं, ये यूके मार्केट में भेज सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास रुपीस हैं और आपको यूके मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको आज की रेट पर वो जो रुपीस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जीबीपी में। आपने कन्वर्ट कर लिया जीबीपी में इस रेट से, और कितना अच्छा हो गया कि उन्होंने बिडास का चक्कर ही नहीं दिया, राइट। तो आपको सिंपल 200 बिलियन लेना है और 200 बिलियन को इस रेट से आपको डिवाइड नहीं आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रुपीस को लेकर जाएंगे कहां पर, जीबीपी में, राइट। तो डेफिनेटली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की क्वांटिटी जो आपको मिलेगी वो कम मिलेगी, तो आप इस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जीबीपी आ गए, वो जीबीपी इन्वेस्ट जब आप करेंगे तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा जीबीपी में, इसको सीधे जोड़ दें। फिर आपको इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग होगा, आपने स्टॉक उधार दे दी, किसी को किराए पर दे दी, उससे जो कमाई हुई वो आपने और जोड़ दी। अब इसके बाद जब आप इसे लेकर आएंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2% घट जाएगी। ध्यान रखना कि डिविडेंड की वैल्यू 2% नहीं घटती, इनकम फ्रॉम लेंडिंग की वैल्यू 2% नहीं घटती। जो आपका ओरिजिनल अमाउंट आया था ना 200 बिलियन मल्टीप्लाई बाय ये करके जो ओरिजिनल अमाउंट आया था उसका 98% ले लेंगे और उस अमाउंट को इन दोनों के साथ जोड़कर फिर से रिकन्वर्ट कर लेंगे और देख लेंगे आखिर कितने रुपए हमारे पास हैं आज। उसी तरीके से ये ऑप्शन तो बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल क्या करना है, जो 200 बिलियन है उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये बन जाएंगे हमारे यूरोज। और फिर यूरोज में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें ब्याज मिलेगा 7.8% रेट, क्योंकि पर एनम है और एनवीआर इन्वेस्टिंग फॉर 6 मंथ्स, तो हम 6/12 कर लेंगे। ब्याज को जोड़ देना उस अमाउंट पर और वापस से दोस्तों इसी रेट से वापस लेकर आ जाना और देख लेना कितने रुपए बन रहे हैं। जहां पर रुपए ज्यादा बने जिस रास्ते पर, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स हम वो रास्ता अपना लेंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, उससे कई ऊंचे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों ये जो चैंपियन बुक है हम इसके अंदर कर चुके हैं। और इसके अंदर तो बहुत सारे इश्यूज थे, मतलब बिड आस्क स्प्रेड और ये सारी चीजें थी, राइट। फिर इसके बाद
हाँ जी, ये वाला थ्योरी तो दोस्तों बहुत अच्छे से चैंपियन बुक में कवर करी क्रिस्प मैनर में। ये स्टार्टअप फाइनेंस की थ्योरी थी और स्टार्टअप फाइनेंस की थ्योरी ये आपको अपनी चैंपियन बुक में देखने को मिल जाएगी ऑन पेज नंबर 384। सो लेट्स कम ऑन टू दैट पेज नंबर 384। और कहाँ है वो थ्योरी, ये रही दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन ने बहुत अच्छे स्टाइल से पूछा है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बोल दिया पर्सनल फाइनेंसिंग वन ऑफ द इनोवेटिव वेज होता है। दूसरी और कौन सी 4 मेथड्स होती है, तो यहां पर हमने ये कवर कर रखा है कि कौन कौन सी इनोवेटिव वेज होती है। उसमें से पहला वे ही क्या है, पर्सनल फाइनेंसिंग। और फिर ये इतनी सारी वेज दे रखी है, इनमें से कोई सी भी 4 आपको पिक करके लिखनी है, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारी लेटेस्ट जो अल्फा एकेडमी की किताब है जो वर्जन 2023 की, उसके अंदर कवर्ड है। मैं आपको दिखाता हूं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में। सो म्यूचुअल फंड्स चैप्टर में आते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को ढूंढते हैं कहां, ये रहा दोस्तों, ये रहा वही वाला क्वेश्चन, राइट। ये एग्जाम 2020 में पूछा भी गया था क्वेश्चन, और आपकी आरटीपी जो मई 2023 की आई थी उसके अंदर ही ये वाला क्वेश्चन था दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपके मई 23 अटेम्प्ट में भी प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें हमें रिवर्स कैलकुलेशन जाना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया है उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। जिन जिन को अपना सोल्यूशन चेक करना हो वो वीडियो ऊपर क्लिक कर लें और चेक कर लें अपना सोल्यूशन, राइट। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो यहां पर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यहां पर भी हमसे पूछा गया है कि आखिर क्या है शुरुआत में हमारा इन्वेस्टमेंट, और वो सारी चीजें हमें दे रखी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ओके। फिर इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसे मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि है बहुत बेसिक। यानी ये जो जेनसन सल्फा, ट्रेनर्स रेशो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये सारी चीजें दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट में ही कवर कर रखी हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आई कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आखिर सोल्यूशन कैसे होगा। बहुत आसान है, आपको सबसे पहले यहां पर जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला लिखना है, और हर वो व्यक्ति जो कि अटेम्प्ट दे रहा है उसे जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला आता है। जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM, ओके। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को मतलब जब मैंने भी देखा और मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व करने बैठा तो 30 सेकंड 45 सेकंड थोड़ा सा मुझे सारी डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ा। तो अगर आपका 1 या 2 मिनट एग्जाम में लगा हो इसको सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समय इस क्वेश्चन को सोचने में लगेगा, पर है ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। आप यहां पर जेनसन्स अल्फा सेट कर देंगे 1.10%, एक्चुअल रिटर्न आप सेट कर देंगे 8.5%, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM। ये आपको स्मार्ट फंड के लिए भी मिल जाएगा और ये आपको ग्रोथ फंड के लिए भी मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो स्मार्ट फंड है उसके लिए रिक्वायर्ड रिटर्न कितना आ जाएगा, 7.4% आ जाएगा, है ना। मैंने क्या करा, मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, माइनस कर दिया। तो स्मार्ट फंड के लिए जो रिक्वायर्ड रिटर्न आएगा एज पर CAPM वो आता है 7.4%। सिमिलरली ग्रोथ फंड के लिए आप 9.1 में से अल्फा का मतलब क्या होता है, एक्सेस रिटर्न, ओवर एंड अबाउट द रिक्वायर्ड। तो यहां पर 9.1 जो आपने रिटर्न दिया है वो 1.5 ज्यादा दिया है ओवर एंड अबाउट द रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगा वो आ जाएगा 9.1 माइनस 1.5, यानी कि आता है 7.6%, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पर थोड़ी सी ना आपको तिकड़म लगानी पड़ेगी और देखना क्या करना पड़ेगा। आपको पहले तो रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जहां पर रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM को, चलिए मैं एक काम करता हूं, RJ से डिनोट कर देता हूं, इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब क्वेश्चन ने हमें RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम दे रखा है कितना, 4% प्लस, यहां पर लिख दिया हमने बीटा। रिस्क फ्री रेट हमें पता नहीं, लेकिन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें स्मार्ट के लिए पता चल गई कितनी, 7.4%, राइट। यहां पर बीटा ऑफ स्मार्ट फंड को हम BS से डिनोट कर देते हैं और बीटा फॉर ग्रोथ फंड को हम BG से डिनोट कर देंगे, राइट। अब इस पूरे में 2 अननोन वेरिएबल, एक तो रिस्क फ्री रेट भी अननोन है और दूसरा हमें बीटा भी अननोन है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर्स रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रेनर्स रेशियो होता है दोस्तों, ट्रेनर्स रेशियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट और अपॉन में आता है बीटा। यहां पर आप एक काम करें, यहां पर साइड स्विच कर लें, यानी कि ट्रेनर्स रेशियो को नीचे लेकर आ जाएं और बीटा को ऊपर ले लेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको रख देता हूं। RP मैं फर्स्ट फंड की बात कर रहा हूं, इसका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है 8.5% माइनस रिस्क फ्री रेट अपॉन ये आ जाएगा
ट्रेनर्स रेशियो कितना है 0.0714। अब आप सिंपल क्या कर देंगे, आप बोलेंगे कि बीटा एक तरीके से इतना है, तो आप क्या करेंगे यहां पर जो बीटा है ना उसकी जगह पर आप इसको वहां पर फिट कर देंगे। जैसे ही आप बीटा की जगह पर इसे फिट कर देंगे तो एक ही अननोन वेरिएबल रह जाएगा पूरी इक्वेशन में, आरएफ, उसका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों जो आंसर निकलेगा वो आएगा रिस्क फ्री रेट का, आपका आंसर आएगा 6%। तो जिसका आंसर 6% आया हो रिस्क फ्री का इस क्वेश्चन में वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं दोस्तों। 6% आएगा आपका रिस्क फ्री रेट का आंसर। और जो बीटास आएंगे, फिर एक बार अगर आपका आरएफ आ गया तो फिर तो बीटा ये सारे निकलते चले जाएंगे, डेटा फिट करना है। तो जो बीटा के आंसर्स आएंगे वो आएंगे 0.35 और 0.40। और फिर सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी कि सिंपल सीएपीएम की आपको इक्वेशन यहां पर लिखनी है, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक अलग तरीके का इन्होंने पूछा है, बट जिसने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उससे इजीली ये क्वेश्चन बन जाता है। आई डू एग्री कि एग्जाम सिचुएशन में 1 या 2 मिनट वेस्ट होंगे इस क्वेश्चन में। मैंने खुद ने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा पहली बार तो मुझे कनेक्ट करने में, मैंने आपको बताया 30 से 40 सेकंड का समय मुझे खुद को लगा है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से आईसीआई ने डिजाइन करा है और उन्होंने बोला है कि क्या एलएलपी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, डू यू एग्री? और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल। दोस्तों मैं चैंपियंस बुक की क्या तारीफ करूं, अगर आप चैंपियंस बुक के पेज नंबर 386 पर आते हैं तो 386 पेज पर आपको ये चीज मिल जाएगी जहां पर साफ साफ लिखा है कि वेंचर कैपिटल फंड्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी और एलएलपी, यानी वेंचर कैपिटल फंड एलएलपी के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होगा वो यहां पर आपको दे रखा है, ये चीज आपको यहां पर लिखनी थी, राइट। ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A पर। ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, यानी जो मैं आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पढ़ाते वक्त वो 3 एग्जांपल देता हूं ना, उन 2 एग्जांपल्स तो मैं आपको इससे रिलेटेड देता हूं मर्जर में, तीसरा एग्जांपल में ग्रोथ का कैसे इंपैक्ट देना उससे रिलेटेड देता हूं। तो उसमें जो पहला ही एग्जांपल है ये बिल्कुल उसी के जैसा है जिसमें लिखा हुआ है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे अगर हमें मेंटेन करना हो ईपीएस। तो ये आपको तो चैंपियंस किताब का जब आप पहला या दूसरा पेज ही ओपन करेंगे तो वहीं पर ही दोस्तों आपको ये वाला एग्जाम्पल मिल जाना है, और बस उस एग्जाम्पल को किसी ने अच्छे से कर लिया ना तो उसका तो क्वेश्चन ही यहां पर बन जाता है। ये देखिए यहां पर हम ये रहा हमारा एग्जाम्पल, जो मैं मिकी एंड डोनाल्ड वाला एग्जाम्पल देता हूं कि आखिर हम कितना स्वैप रेशियो देंगे टू सो एज टू मेंटेन द ईपीएस एंड टू कैलकुलेट द गेन एंड लॉस एंड टू कैलकुलेट द प्री मर्जर ईपीएस एंड सो ऑन। बहुत ही बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी आई होगी। इसके बाद वाला क्वेश्चन दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एफिशिएंट फ्रंटियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने अल्फा एकेडमी की जो मेन किताब है आपको उसके अंदर भी दिखेगा। और चैंपियंस बुक की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। चैंपियन बुक के आपको पेज नंबर 129 पर दोस्तों ये क्वेश्चन मिलेगा। पेज नंबर 129 पर आते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन, राइट, जिसमें कि ये स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर ये रहा वो क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट कैलकुलेट करने के बाद कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनका एक आंसर माइनस में आने लगा। कोई बात नहीं, माइनस वेटेज का मतलब होता है कि हम शेयर को बाय नहीं करेंगे, हम शेयर को शॉर्ट सेल करेंगे। तो इसके जो दोस्तों आंसर्स आते हैं वो आप पता है बहुत आसानी, एक आसान सा तरीका उससे भी आप टैली कर सकते हो एग्जाम में। इन्होंने दे रखा है कि हम जो सिक्योरिटी एक्स है उसमें आधा पैसा लगा देंगे, यानी कि हम वेट ऑफ एक्स कितना कर देंगे 0.5। दोस्तों एफिशिएंट फ्रंटियर पर जितने सारे पोर्टफोलियोज होते हैं वो लीनियरली रिलेटेड होते हैं, यानी आप इसको ऐसे एग्जाम में कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि करना आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन ऐसा करना पड़ेगा, ये ऐसी इक्वेशंस बनाकर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं कैसे टैली कर सकते हो। तो यहां आप देखें कि 0.30 से जब वेट इसका 0.20 हुआ, यानी कितने से गिरा 0.10 से गिरा, तो इसका वेट गिरा या इसका वेट बढ़ गया? इसका वेट 0.20 से बढ़ गया। तो अगर हम इसका वेट 0.10 से गिराते हैं तो इसका वेट 0.20 से बढ़ जाता है y का। तो अब जब हम इसका वेट 0.20 से बढ़ा रहे हैं तो इसका वेट जब हम 0.20 से बढ़ा रहे हैं तो इसका वेट गिर जाएगा 0.40 से। तो 0.25 में से 0.40 माइनस होगा और यहां पर वेट आएगा माइनस का 0.15। सिमिलरली जब यहां पर 0.10 वेट गिरता है तो यहां पर भी 0.10 वेट गिरता है। तो अब जब यहां पर वेट 0.20 बढ़ा है तो यहां पर भी वेट 0.20 बढ़ेगा और ये हो जाएगा 0.65। और आप इनको टोटल करके देख लेंगे
ये तो वेट का टोटल 1 आ जाएगा। मैंने बेसिक मैथ से बता दिया आपको तो चैंपियन किताब के अंदर जो मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन दे रखा है, वेट ऑफ बी को एज अ फंक्शन ऑफ वेट ऑफ ए हमें लिखना है और एक यहाँ पर कांस्टेंट बनाना है, वैसे करना है। बाय चांस नहीं भी कर पाते और आपने ऐसे भी कर दिया तो अभी आपके की आंसर्स तो वहां पर मैच हो ही जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ओके, ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, आई डू एग्री कि ये वाला क्वेश्चन हमने चैंपियन किताब में कवर नहीं करा है, लेकिन जो अल्फा एकेडमी की मेन किताब है दोस्तों उसके अंदर ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो सही में हमने कवर नहीं करी, लेकिन ये और वाला हमने कवर कर रखा है। इंडेक्स फंड्स वन ऑफ द स्पेशल फंड्स होते हैं, आखिर और कौन से दूसरे स्पेशल फंड्स होते हैं दोस्तों? मैं यहां पर अल्फा एकेडमी की आपको मॉड्यूल नंबर 2 है हमारा म्यूचुअल फंड्स का, और इसके अंदर स्पेशल फंड्स आपको दे रखे हैं, जिसमें स्पेशल फंड्स आर 4 टाइप्स, जिसमें एक क्या होता है इंडेक्स फंड, और बाकी होते हैं ये सारे के सारे फंड्स, राइट। तो दोस्तों ये चीज आपको यहां पर लिखने दी। हम हमारी चैंपियंस किताब को टू दिस एक्सटेंट अपडेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम स्पेशल फंड्स की क्या क्या कैटेगरी होती है वो भी आपको चैंपियंस किताब में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था पूरा का पूरा पेपर का कवरेज। हाँ जी, हम 6th के सी तक आ गए हैं। देखा जाए तो बस 2 थ्योरी के पॉइंट हमने कवर नहीं करे, एक तो ये वाला कौन सा, ये कमोडिटी वाला, और एक वो स्वैप्शंस वाला हमने कवर नहीं करा है। इसके अलावा सारी की सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। चैंपियन किताब आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। चैंपियन किताब अगर आपने आखिरी दिन रिवाइज कर ली तो बहुत करके चांसेस हैं कि उसके क्वेश्चंस ही एग्जाम में एज इट इज आ जाए। अगर क्वेश्चंस नहीं भी आए तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं वो तो आ ही जाते हैं। दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप एसएफएम चैंपियंस रिवीजन सीरीज को जरूर सर्च करें। आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर 2023 में है और अगर आपने चैंपियंस रिवीजन सीरीज नहीं देखी है तो आप रिस्क ले रहे हैं। डोंट टेक द रिस्क। आप इस चैंपियंस रिवीजन सीरीज को जरूर देख लें, और आप ये जो चैंपियन रिवीजन बुकलेट है ये और कर लेते तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो जाएगी। दोस्तों ये था पेपर का रिव्यू। अब आपका इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है वो आप मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।